टाटा स्टील मास्टर शतरंज के 12वें राउंड में अंतिम राउंड के ठीक पहले भारत के अर्जुन इरगैसी मुकाबला खेलेंगे नोदिरबेक अब्दुसत्तारोव का। अर्जुन इरगैसी जिन्होंने इस टूर्नामेंट को 2801 रेटिंग के तौर पर ज्वाइन किया था, 30 अंकों से भी ज़्यादा का उनको रेटिंग का लॉस हुआ है इस टूर्नामेंट में। और सामने हैं उनके अब्दुसत्तारोव जो कि इस टूर्नामेंट में खिताब जीतने के प्रबल दावेदार हैं। अर्जुन जो इस टूर्नामेंट में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाए हैं, आज देखना होगा कि अब्दुसत्तारोव के सामने कैसा खेल दिखाते हैं। कई बार जब आपके सामने एक अच्छा खिलाड़ी आता है तो आपकी खराब लय में भी जब आप होते हैं तो आप मोटिवेट होते हैं, आप प्रेरित होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। क्या आज अर्जुन के लिए वो दिन यहाँ पर आने वाला है? और सारे शतरंज प्रेमी इंतजार कर रहे हैं कम से कम एक अच्छी जीत तो वो यहाँ दर्ज करें ताकि उनका खोया हुआ जो आत्मविश्वास है वो वापस आए, क्योंकि प्रतिभा, टैलेंट, नॉलेज, स्किल्स, इन सब में अर्जुन कहीं भी जो है किसी से भी पीछे नहीं है। तो देखते हैं क्या कुछ होगा आज। अर्जुन आज सफ़ेद बॉलों से खेल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। देखते हैं कि पहली चाल क्या होती है यहाँ पर बोर्ड पर फोकस करते हुए अर्जुन आज, और महत्वपूर्ण भी है यहाँ पर। देखते हैं किसी भी क्षण यहाँ पर मुकाबले जो है उनकी शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और इसके साथ ही घड़ी दबा दी अब्दुसत्तारोव ने। अर्जुन क्या खेलेंगे पहली चाल? अर्जुन ने D4 खेल करके शुरुआत करी है खेल में। D4 के साथ आरंभ हुआ है। वजीर के प्यादे को 2 घर चलते हुए खेल की शुरुआत हुई है। और यहाँ पर नोदिरबेक घोड़े को निकालते हुए F6 पर, नाइट F6 यहाँ पर आता हुआ। अर्जुन यहाँ पर खेलते हुए C4, और देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड ओपनिंग यहाँ पर होने वाली, बट कौन सा वेरिएशन यहाँ पर चूज करेंगे अब्दुसत्तारोव। E6 खेलते हुए तो क्या निम्जो इंडियन ओपनिंग यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल सकती है? बहुत संभावनाएं, डिपेंड करेगा कि अर्जुन क्या चाल चुनते हैं। अर्जुन ने नाइट C3 खेला है, वो बिल्कुल बेफिक्र बोल रहे हैं ठीक है आप बिशप B4 आइए और हम तैयार हैं निम्जो इंडियन ओपनिंग खेलने के लिए यहाँ पर। तो देखते हैं अब्दुसत्तारोव क्या खेलेंगे। बिशप B4 जो कि स्टैंडर्ड लाइन है, घोड़े को आप पिन करते हैं यहाँ पर, ऊंट को लाते हैं बिशप B4 के स्क्वायर पर। अर्जुन ने खेला है क्वीन C2, घोड़े को सपोर्ट भी लगाते हुए, और E4 जैसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स को कंट्रोल करते हुए नज़र अभी से राजा की ओर। D6 खेल दिया है यहाँ पर। ओह, ये थोड़ा सरप्राइजिंग वेरिएशन खेला है यहाँ पर अब्दुसत्तारोव ने। D6 खेला है उन्होंने। अर्जुन ने E3 किया है, सामान्य तौर पर अपने स्ट्रक्चर को सॉलिड किया है। इस बिशप को अभी अंदर ही रखा है और ज़रूरत है अभी इन मोहरों को खेल में आने की। यहाँ पर अब्दुसत्तारोव कैसलिंग करते हुए, और अर्जुन और अब्दुसत्तारोव दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं लंबे समय से। दोनों जो है पिछले हम बोलें 4-5 सालों से लगातार टॉप लेवल पर मुकाबले जो है वो खेल रहे हैं। धीरे धीरे ही साथ में सभी खिलाड़ी जो है ग्रो हुए हैं। बिशप D3 यहाँ पर डेवलप किया है अर्जुन ने, और यहाँ पर C5 खेल के सेंटर को चुनौती देते हुए अर्जुन के अब्दुसत्तारोव। और जो नेचुरल मूव है नाइट F3 होना चाहिए। नाइट F3 यहाँ पर खेलते हुए अर्जुन। और हमने देखा है अर्जुन जब फॉर्म में होते हैं तो वो ओपनिंग में ही कुछ अलग हट के खेलते हैं, बट फिलहाल थोड़ा शांति से खेलते हुए, जो कि ज़रूरी भी है। जब आपकी लय ठीक ना चल रही हो तो पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छी शुरुआत हो जाए कम से कम। नाइट C6 पर यहाँ पर आते हुए अब्दुसत्तारोव। तो दोनों तरफ से मोहरों का निकलना जारी है। यहाँ पर अर्जुन ने जो है वो कैसलिंग कर ली है, और अब देखते हैं कि अब्दुसत्तारोव अब कैसे आगे जाएंगे, क्योंकि कैसल कर चुके हैं। बिशप D7 आएंगे, B6 करेंगे। नो, उन्होंने पहले बिशप इंटू C3 मारा है, पहले घोड़े को यहाँ पर मारा है उन्होंने। और देखना होगा कि अर्जुन प्यादे से मारेंगे या फिर वजीर से मारेंगे। क्या अपना स्ट्रक्चर डैमेज करेंगे, B फाइल ओपन करेंगे? नहीं, उन्होंने क्वीन से मारा है और फाइल ओपन नहीं की है, स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं किया है यहाँ पर। और अभी अब्दुसत्तारोव के ऊपर सवाल कि ये 2 मोहरों को कैसे इन्वॉल्व करने वाले हैं गेम में। क्वीन E7, दोनों ने अभी सेंटर पर टेंशन मेंटेन रखी है। किसी ने भी प्यादे की अदला बदली जो है वो अभी तक की नहीं है, लेकिन अर्जुन करते हुए D/C5 मारते हुए पोजीशन में, ओपन करते हुए पोजीशन को अभी। और एक दरवाज़ा जो है, एक रास्ता अब खुल चुका है बोर्ड के ऊपर। D फाइल ओपन हो चुकी है यहाँ पर, D/C5 दोनों तरफ से हो चुका है। और अर्जुन का घोड़ा E5 पर जाते हुए धीरे धीरे अर्जुन अपने लय में लौटते हुए, जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, मोहरों को बेफिक्र अंदाज से खेलने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर नाइट E5 एक्सचेंज ऑफर किया है। यहाँ पर अब्दुसत्तारोव ने एक्सेप्ट करते हुए नाइट E5, और अर्जुन ने भी यहाँ पर क्वीन इंटू E5 मार दिया है बोर्ड के ऊपर। तो लगातार मोहरों की अदला बदली यहाँ पर जारी है।
और देखते हैं कि अब अब्दुसत्तर कैसे कंटिन्यू करेंगे। अभी भी उनको अपना एक ऊँट निकालना बाकी है, तो अर्जुन को भी अपना एक ऊँट निकालना बाकी है। खैर अभी उन्होंने निकाला है अपना हाथी विद द टेम्पो अटैक करते हुए इस ऊँट के ऊपर, और अर्जुन ने बिशप जो है वो C2 खींच दिया है, तो नज़र यहीं रखना चाहते हैं राजा की तरफ। और अब्दुसत्तर की अगली चाल बहुत ही होगी खास। अभी भी सवाल ये कि ये मोहरा गेम में कब आएगा। ओह, उन्होंने फिर से यहाँ पे नाइट को खेलने का डिसाइड किया, नाइट G4 क्वीन पर अटैक। तो इसको कहते हैं आप टेम्पो गेन करते हुए जो है वो खेल में आगे बढ़ रहे हैं, मोहरों को पीछे धकेल रहे हैं अपोनेंट के। बट क्वीन भी जब पीछे हटेगा, शायद G3 हटेगा, तो इस नाइट पर तो अटैक तो होगा ही होगा। क्वीन यहाँ पर हटता हुआ G3 पर, और नज़र डेफिनेटली राजा की तरफ ही रखना चाहते हैं अर्जुन, दबाव थोड़ा सा रखना चाहते हैं यहाँ पर अब्दुसत्तर के ऊपर। और यहाँ पर घोड़ा या तो आप वापस जाएंगे, जो कि नेचुरल मूव हो सकती है, बट यहाँ पर E5 खेला है उन्होंने। और ये देखिए, ये थोड़ा सा अब्दुसत्तर यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए कि टाइम लगा रहे हैं अपने मोहरों को खेल में लाने पर। E5 किया अर्जुन ने, F3 किया, और इस घोड़े को पीछे की तरफ धकेलते हुए, और कहीं ना कहीं ये जो पिछली एक दो चालें हुई हैं इसका फ़ायदा अर्जुन को मिलता हुआ, घोड़ा F6 में वापस जाता हुआ। और आप देख सकते हैं कि ये क्वीन यहाँ से यहाँ आ गया, ये पॉन यहाँ से यहाँ आ गया, और ये घोड़ा यहीं के यहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है पिछली कुछ चालों का वो अर्जुन को हुआ है, ना कि अब्दुसत्तर को। और अर्जुन ने यहाँ पर B3 किया है, C4 के पॉन को सॉलिड करते हुए। जरूरत पड़ने पे बिशप जो है वो B2 से निकलने के लिए तैयार है। यहाँ पर जरूरत पड़ने पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि B2 से जो है वो बिशप निकलने के लिए तैयार है। और यहाँ पर नाइट को खेल दिया है H5 के स्क्वायर पर, वजीर पर एक बार फिर से हमला करते हुए। यहाँ पर एक बार फिर से वजीर पर हमला किया है अब्दुसत्तर ने, और देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। क्वीन को F2 लेकर के गए हैं यहाँ पर अर्जुन, क्वीन को F2 लेकर के जाते हुए यहाँ पर बिशप आता हुआ D7 पर, डेवलप करते हुए अपने मोहरों को, फाइनली अपने ऊँट को निकालते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि माहौल अर्जुन के लिए बनता हुआ। बिशप B2, दोनों मोहरे, अभी दोनों जो बिशप हैं अब वो देख रहे हैं यहाँ पर राजा की ओर। और यहाँ पर बिशप C6 डेवलप किया है, डेफिनेटली इस डायगोनल पे लाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये उतना इफेक्टिव है? देखते हैं कि अर्जुन क्या खेलेंगे यहाँ पर, अपने एक और मोहरे को गेम में लाते हुए। रुक A-D1 यहाँ पर, और धीरे धीरे आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि अर्जुन के मोहरे ब्लैक से तो ज़्यादा बेटर है, और डबल बिशप है उनके पास, ये भूलना नहीं चाहिए। H6 किया है यहाँ पर अब्दुसत्तर ने, और इसका आइडिया डेफिनेटली G5 के स्क्वायर पर कंट्रोल लाना है, किंग के लिए जगह बनाना है। लेकिन समहाउ क्या आप G4 करने के लिए अपोनेंट को इंस्पायर कर रहे हो यहाँ पर? अर्जुन यहाँ पर सोचते हुए, देखते हैं क्या खेलेंगे। अर्जुन ने यहाँ पर H3 किया, अभी बिल्कुल साफ इंटेंशन है G4 का, H4 का। क्या अर्जुन आज एक बार फिर से एक जोरदार आक्रामक खेल जो है वो खेलने वाले हैं अब्दुसत्तर के खिलाफ? अब्दुसत्तर फोकस करते हुए बोर्ड पर, अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने खेला है यहाँ पर, घोड़े को ऑलरेडी पीछे ले लिया F6 पर। और अगर हम देखें पिछली कुछ चालें, तो अगर आप देखें तो ये घोड़ा बार बार इधर आया है, बार बार वापस गया है। कहीं ना कहीं अब्दुसत्तर अपने प्लान को लेकर के कंफ्यूज हैं। अर्जुन लेकर के आए हैं क्वीन G3 यहाँ पर, और अब की बार जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे नाइट H5 आते भी हैं, तो यहाँ पर आप देखिए क्वीन इंटू E5 आ रहा है, तो आप वो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो खैर अब्दुसत्तर ने यहाँ पे रुक इंटू D1 मारा है, एक्सचेंज किया है एक रुक। अर्जुन भी रुक इंटू D1 मारते हुए, तो एक रुक बोर्ड से जो है वो बाहर हो चुका है यहाँ पर। और देखते हैं क्या होगी अगली चाल। अगला रुक जो है वो E8 पर लेकर के आए हैं, उस प्यादे को सपोर्ट लगाते हुए। फिर से H5 चलने का लग रहा है कि प्लान है उनका, बट अर्जुन यहाँ पर A4 कर दिया है अर्जुन ने। क्वीन साइड से भी स्पेस जो है वो लेना चाह रहे हैं, और ये मूव एक तरह से एक इंतजार जैसे करना जैसा है कि आप क्या करने वाले हो। एक बार फिर से नाइट H5, और ये घोड़ा बहुत बार जो है H5 टहल के वापस गया है, बहुत बार बार H5 आ रहा है। अर्जुन जाते हुए क्वीन F2, और देखते हैं कि यहाँ पर अब्दुसत्तर की अगली चाल क्या होगी। क्या घोड़े को वापस जाएंगे F6 पर? क्वीन G5 खेला है अब्दुसत्तर ने, और ये एक भारी गलती हो सकती है, क्योंकि G4 के बाद घोड़ा पीछे हटेगा अगर, तो क्वीन ट्रैप हो जाएगा H4 से। अब्दुसत्तर अपना आज थोड़ा सा पेसिव खेले हैं, और क्या यहाँ पर हम देख सकते हैं अर्जुन जो है उनकी इस पोजीशन को
बिल्कुल बिल्कुल, अर्जुन ने G4 खेल दिया है और यकीन मानिए अब्दुल सत्तारोव की पोजीशन यहाँ पर खराब होती हुई अब्दुल सत्तारोव की पोजीशन यहाँ पर, और उन्होंने खेला है यहाँ पर F5। ओके, तो वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं नहीं मार रहा, घोड़े को अभी हटा रहा हूँ, फिलहाल तो आप घोड़े को मार नहीं सकते हैं। अर्जुन ने खेल दिया है H4, वजीर को आपको हटना ही होगा, और अगर आप G6 हटते हैं, जो कि ओनली मूव है अगर घोड़े को बचा के रखना है, तो फिर बिशप इंटू F5 आ रहा है, क्वीन G6। अर्जुन के हाथ में पूरा गेम आता हुआ यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव मुश्किलों में, और अर्जुन एक जोरदार जीत की तरफ बढ़ते हुए बिशप इंटू F5। पूरे टूर्नामेंट में एक भी जीत नहीं मिली थी अर्जुन को, लेकिन अर्जुन ने बोला कि ये जीत जो है, ये टूर्नामेंट अब सूखा नहीं जाने वाला है उनके लिए। और मारा भी तो किसको मारा, अब्दुल सत्तारोव को हराने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जानना होगा, क्वीन F7 खेला यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव वो खिलाड़ी हैं जो बहुत बार हार के मुंह से जो है वो बच के निकल जाते हैं, ये उनकी खासियत रही है। अर्जुन रुक D6 खेलते हुए, फिलहाल एक्यूरेट खेलते हुए, कोई मौका ना देते हुए अपोनेंट को, नाइट F6 खेला है यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव ने। क्या अर्जुन यहाँ पर G5 भी बढ़ेंगे एक बार फिर से आगे, उसके बाद बिशप G6 का भी थ्रेट है। अगली चाल, यस, G5 बढ़ दिया है अर्जुन ने, और अब्दुल सत्तारोव के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए बच नहीं रहा है, पर फिर भी खेल अभी बचा हुआ है। पॉन इंटू G5 यहाँ पे मार दिया है अब्दुल सत्तारोव ने। अर्जुन भी यहाँ पर पॉन इंटू G5 मारते हुए, घोड़े को आपको हटाना होगा। कहाँ पे रखेंगे आप अपने घोड़े को, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। घोड़े को कहाँ पे रखेंगे, यही है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। और यहाँ पर नाइट जो है वो H5 पर हटते हुए अब्दुल सत्तारोव, नाइट H5 खेल दिया है उन्होंने यहाँ पर, और बिशप को G4 खेल दिया है अर्जुन ने, एक बार फिर से आक्रमण करते हुए घोड़े के ऊपर। और क्या यहाँ पर बिशप G6 भी हो सकता था। खैर, यहाँ पर उन्होंने खेला है क्वीन E7, और वो बोल रहे हैं कि इसको हटिए पीछे या G5 का पॉन दीजिए। अर्जुन ने यहाँ पर रुक इंटू C6 मारा है, जो कि उतनी एक्यूरेट चाल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली ये अर्जुन डबल बिशप लेकर खेलना चाह रहे हैं हाथी के खिलाफ। तो एक ऊंट उन्होंने मार दिया है, और जो ये तो मारना ही पड़ेगा अब्दुल सत्तारोव को, और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। यस, पॉन इंटू C6 मारा है, पर जो रास्ता अर्जुन ने चुना शायद ये बहुत एक्यूरेट नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली ये अच्छा आइडिया है। बिशप H5, और अभी आप देख सकते हो कि ये रुक भी मर रहा है, हालांकि विद द चेक आ रहा है यहाँ पर। क्या ये चेक कहीं मिस तो नहीं हुई है। बिशप G4, हालांकि आपको पीछे खींचना पड़ेगा। यस, यहाँ पर खेल दिया है उन्होंने क्वीन G5, और बिशप G4 ओनली मूव है अर्जुन के लिए। बिशप G4 आता हुआ, और अब अर्जुन के पास डबल बिशप हैं, क्वीन है, और अब्दुल सत्तारोव की पोजीशन यहाँ पर खराब है। E4 खेला है अब्दुल सत्तारोव ने यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं ताकि यहाँ पर आपको के ऊपर आक्रमण कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। बट अर्जुन ने फिलहाल किंग F1 खेला है, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल एक्सचेंज। अगर आप F3 मारते भी हैं यहाँ पर, पॉन इंटू F3 मार लीजिए, आप मारते हैं तो बिशप इंटू F3 के बाद ये पॉन सारे मर जाएंगे। तो खैर, देखते हैं कि क्वीन यहाँ पर G6, एक चाल क्वीन G6 खेल दिया है यहाँ पर अब्दुल सत्तारोव ने, और देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी अर्जुन की। अर्जुन क्वीन C2 जाते हुए, पॉन को पिन करते हुए, ताकि अगर आप मारें तो आपका वजीर जो है वो हैंगिंग है यहाँ पर, और अब्दुल सत्तारोव के लिए यहाँ पर आसान। ओ, रोना ने रुक F8 खेला है, और ये एक बार फिर से बड़ी गलती है, रीज़न ये है कि अर्जुन के पास एक शानदार ट्रिक आ रही है, और देखते हैं कि अर्जुन क्या वो ट्रिक बोर्ड पर खेलते हैं। यहाँ पर अर्जुन सोचते हुए क्वीन G2 और बिशप E6, बहुत ही एक डेंजरस थ्रेट यहाँ पर आती हुई बोर्ड पर। अर्जुन इरगैसी के लिए देखना होगा कि क्या वो ये चाल खोज के निकालते हैं बोर्ड पर। दोस्तों, बिल्कुल आसान नहीं होता है बोर्ड के ऊपर खुद पर भरोसा करते हुए इस तरह की चालों को चलना, बट अर्जुन अगर आज ये चाल चलेंगे तो गेम उनका होगा, और अर्जुन ने ये चाल चल दी है क्वीन G2, और अब यकीन मानिए कि ये खेल पूरी तरह से अब्दुल सत्तारोव के हाथ से जा चुका है। यहाँ पर उन्होंने मार दिया है पॉन इंटू F3, बट यहाँ पर चेक आने वाली है, बिशप E6 चेक, और आप देख सकते हो कि क्वीन E6 अगर आप मारोगे तो क्वीन G7 मेट हो जाएगी। तो उन्होंने खेला है किंग H7, और अर्जुन यहाँ पर देखते हैं कि ख़त्म कैसे करेंगे इस खेल को, क्योंकि क्वीन जैसे ही बोर्ड से जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले तो उन्होंने खेला है क्वीन H3 चेक,
ये सारे प्यादे धीरे धीरे डबल बिशप के चलते मरने लगेंगे और फिर ऐसे में गेम को जो है बचना। क्वीन H6 खेल दिया यहाँ पर अब्दुलसत्तारोव ने। अर्जुन ने खेला है किंग F2। वो फिलहाल पॉन पर नज़र रख रहे हैं अपनी, और देखते हैं कि अब्दुलसत्तारोव यहाँ पर क्या खेलते हैं। बहुत मुश्किल सिचुएशन है, क्वीन इंटू क्वीन मारेंगे तो भी डबल बिशप के बाद स्थिति खराब है। रुक B8 खेला है उन्होंने, B3 के पॉन पर फोकस कर रहे हैं। क्या अर्जुन यहाँ पर क्वीन इंटू क्वीन मारेंगे या कुछ और चल रहा है उनके दिमाग में? क्या क्वीन F5 चेक भी वो दे सकते हैं? देखते हैं अर्जुन क्या खेलते हैं। अर्जुन ने बिशप F5 चेक दी है, शायद आइडिया उनका ये बिशप को C2 पे ला के रखना है। और G6 खेला है यहाँ पर अब्दुलसत्तारोव ने, बट G6 क्या ये एक और गलती हो सकती है, क्योंकि राजा ओपन में आ सकता है यहाँ पर और अर्जुन चेक देकर के उनका रुक मार सकते हैं शायद तक। यस, बिशप इंटू G6 मार दिया है अर्जुन ने यहाँ पर। ओहो, और अब स्थिति कुछ यूं है कि थोड़ी देर में यहाँ पर चेकमेट की संभावना बन रही है। किंग इंटू G6 मारा है, अर्जुन ने क्वीन E6 चेक दिया है यहाँ पर। दोस्तों अगर आप यहाँ पर ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्वीन F7 चेक है, और आप देख सकते हो कि उसके बाद मेट ही हो जाएगी, तो किंग को H5 आना पड़ा है इनको। एंड नाउ देखते हैं कि अर्जुन यहाँ से गेम में खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि बिशप और बिशप F6, वाओ, चेकमेट लगी है यहाँ पर। देखिए चेकमेट लगी है, इसके बाद जगह बनाई राजा के लिए यहाँ पर अब्दुलसत्तारोव ने। बट यहाँ पर कमाल का कैलकुलेशन, अभी डबल अटैक लग रहा है, डबल अटैक लग रहा है यहाँ पर। अर्जुन ने क्वीन E5 चेक दे दिया है यहाँ पर, और कमाल का खेल खेलते हुए यहाँ पर अर्जुन इरगैसी, अब्दुलसत्तारोव ने खेला है किंग G6, और अर्जुन ने यहाँ पर रुक मार लिया है क्वीन इंटू B8। यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर आप ये बिशप मारते हैं यहाँ पर तो भी जो है खेल नहीं बचेगा। तो मान लीजिए कि आपने बिशप मारा यहाँ पर, सो क्वीन D6 चेक आएगा, आपको किंग G5 जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर कहीं जाएंगे तो रुक एक्सचेंज हो जाएगा, इधर जाएंगे तो क्वीन एक्सचेंज हो रहा है, सॉरी, किंग के साथ, और एक्सचेंज जैसे ही होगा किंग पॉन एंड गेम में लॉस है। तो यहाँ पर ओनली मूव है किंग G5 एंड देन क्वीन F4 चेक आएगा, किंग कहीं पे भी आप जाइए चेक आएगा, और उसके बाद क्वीन एक्सचेंज और किंग पॉन एंड गेम में अर्जुन जीत जाएंगे। और यहाँ पर अब्दुलसत्तारोव ने रिजाइन कर दिया है। तो अर्जुन इरगैसी, जिनके लिए पूरा टूर्नामेंट बहुत ही खराब बीता, उन्होंने अंततः अपनी एक शानदार जीत दर्ज की है। और ना सिर्फ ये जीत उनके काम आने वाली है, उनका आत्मविश्वास लौटने वाला है, बल्कि इसके साथ ये तय हो गया है कि अब कोई भारतीय ही टाटा स्टील मास्टर शतरंज का खिताब जीतेगा। 87 साल के इतिहास में आनंद के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं हुआ भारत से जिसने ये खिताब जीता हो। और अब चूंकि अब्दुलसत्तारोव जो वन ऑफ द लीडर्स में से एक थे, नंबर 2 पे चल रहे थे, उनको अर्जुन ने हराया है। तो अब आखिरी राउंड में गुकेश जो है वो 8.5 अंक पे होंगे और प्रज्ञानंदा 8.5 अंक पे होंगे। उन दोनों में से ही कोई जीत के जो है अब टाटा स्टील मास्टर का खिताब जीत सकता है। और अर्जुन के सामने कल होंगे डी गुकेश। आखिरी राउंड में अर्जुन और डी गुकेश का मुकाबला होने वाला है। कमाल की वापसी अर्जुन इरगैसी, आपके प्रशंसक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपने भारत को पिछले कुछ समय से बहुत गौरवान्वित किया है, और एक टूर्नामेंट खराब बीता तो क्या हुआ, जाते जाते दिग्गज खिलाड़ी को हरा करके आपने दिखा दिया कि आप कहीं से कम नहीं हैं, बस थोड़ी सी